मर गए, इनकी आवाज पता नहीं कब निकलेगी। आज तो कथा का तीसरा दिन है, मौका बहुत मुश्किल से मिलता है। और यदि हम सोचे हमारी चालाकी से सब हो जाएगा, यहाँ पे चालाकी से पार कर लेते, वहीं कर लेंगे, होने ही वाला नहीं है। कर क्या लोगे, कुछ नहीं होगा। एक सेठ जी थे ना, आज बढ़िया सुबह सुबह कंगी वंगी करके सेठ जी तैयार हुए, तब तक डोर बेल बजी, घंटी बजी। इस घटना को ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से सुन के इसके शब्दों को ना पकड़िएगा, सार को पकड़िएगा। शब्द पकड़ेंगे तो भ्रम में आ जाएंगे, सार पकड़ेंगे तो भ्रम से निकल जाएंगे। सेठ जी ने जब दरवाजा खोला, सामने एक भयंकर स्वरूप का काला काला सा कोई व्यक्ति दिखाई दिया। सेठ जी ने कहा, श्रद्धेय आप कौन? सामने से आवाज आई, मैं यमराज हूँ। अब सोचो, आप हो रही भोर नहा धो के तैयार हुए, कंगी संगी करके फ्री हुए, तब तक कोई दरवाजा बजाए और दरवाजा आप खोलो तो सामने वाला कहे हम यमराज हैं। क्या हालत होगी। अब तो ये भी नहीं कह सकते कि किसका मुंह देख के उठे थे, क्योंकि अपना ही मुंह देख के अभी अभी आए हैं। यमराज ने कहा यमराज हैं। सेठ जी ने कहा महाराज कैसे पधारे? यमराज ने कहा कि आज आपका नंबर है, आपको लेने आए हैं, स्वयं आए हैं। सेठ जी ने कहा भोर ही भोर में हमारा नंबर लग गया, हमने तो लाइन भी नहीं लगाई, पहला ही नंबर। ऐसे कैसे हो सकता है प्रभु, हम तो देखिए अच्छे खासे भले चंगे बेटे, हमारा नंबर कैसे आ सकता है? यमराज ने कहा ये देखो डायरी, पहला नाम लिखा है ना, आप ही हो, लेने आए हैं, सो चलो। सेठ जी थोड़ा यहाँ से तेज थे। सेठ जी ने कहा कि क्या करें, जाने की इच्छा नहीं है। जाने की इच्छा तो 80 साल में भी नहीं होती। सेठ जी ने कहा अरे महाराज इतनी दूर से आए हैं, तनिक जलपान वान करो आप, तब चलेंगे। अब जाना है तो चलना ही है, कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। पर ठहर जाओ थोड़ा, आप भी जलपान करो, हम भी अभी तैयार है। जाना ही है तो थोड़ा आराम से चाय नाश्ता करिए, चलेंगे। मैं फिर से कह रही हूँ, यदि शब्द पकड़ेंगे तो आपको भी यही लगेगा कि हमारे यहाँ भी यमराज आएंगे तो डोरबेल बजा के आएंगे। भूल जाइए, भूल जाइए। अभी तो ये भी नहीं पता कि हम डोर के अंदर रहेंगे कि डोर से बाहर रहेंगे। अब सेठ जी ने क्या किया, यमराज को बढ़िया जलपान कराया, इतना जलपान कराया, इतना खिलाया पिलाया कि यमराज ने कहा अब इतना खाने पीने के बाद अब थोड़ी आलस लग रही है। सेठ ने खिलाया ही इसीलिए था। महाराज आलस लग रही है, अरे चलिए बढ़िया हमारा मास्टर बेडरूम खाली है, चलिए एसी पंखा कूलर सब इकट्ठे ही चला गए। अब बढ़िया जैसे ही पहुंचे यमराज शयन करने लग गए। हालांकि करते नहीं है, मैं फिर बोल रही हूँ, धोखे में मत रहिएगा कि वो भी आएंगे तो हम पहले नाश्ता कराएंगे तब वो हमको लेके जाएंगे, भूल जाइए। यमराज शयन करने लगे। अब यमराज ने बगल में जो डायरी रखी थी ना, सेठ जी को मौका मिला, ऊपर वाले माले पे यमराज को सुलाया था, डायरी लियो सरपट भागे नीचे। व्हाइटनर जानते हैं ना, जो गलत हो जाता है तो सफेद वाला पोत पात के उसको सही कर देते हैं। सेठ जी ने भी वही किया, जो अपना नाम लिखा था ना ऊपर वाले पे सफेदी लगाई और अपना नाम पहले नंबर से मिटा के डायरी पूरी पलटी, आखिरी नंबर पे अपना नाम लिखा, पहले से हटाया और कहाँ लिखा, आखिरी में, लास्ट में। सेठ जी ने सोचा कि अरे जब तक आखिरी तक नंबर आएगा, 8-10 साल तो कहीं नहीं गए, 8-10 साल तो आराम से चल जाएगा, इतने दिन बाद आएगा। अब सेठ जी बढ़िया प्रसन्न है, अब वो सोच रहे हैं कि कब उठे यमराज हम उन्हें विदा कर। सेठ जी बढ़िया प्रसन्न, अब हमारा कुछ भी बिगड़ने वाला है ही नहीं। वो कहेंगे कि चलो तो हम कहेंगे नाम दिखाओ, और नाम तो आखिरी में। अब इतनी चतुराई तो सेठ जी ने दिखाई। यमराज उठे थोड़ी देर बाद, हालांकि यमराज उठते नहीं है, उठाने का काम करते, लेकिन आज उठे हैं, कहाँ उठे। और उठ करके जब आए, आज यमराज जो दूसरों को रुला देते हैं, आज यमराज के नेत्र में अश्रु हैं, भाव के अश्रु। क्यों? यमराज ने कहा बेटा
आज तक मैं जहां भी गया लोग मुझे देखकर चीखते थे, पुकारते थे, तुम पहले ऐसे मिले हो जो इतना सम्मान दिया है। कोई नहीं चाहता कि मैं उसके घर जाऊं, तुम पहले ऐसे निकले जिसने इतना खिलाया पिलाया, आराम दिया, सुख दिया, मैं बहुत खुश हूं तुमसे। सेठ जी ने कहा नहीं, वो तो हमारा फर्ज था, बाप मेहमान है, हमारे घर आए हैं तो उतना तो बनता है करना। यमराज ने कहा ना, इतने से नहीं होगा, मैं इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि आज तुम्हारे लिए मैं अपना नियम बदल दूंगा। सेठ जी ने कहा महाराज कौन सा नियम? यमराज ने कहा आज तक मेरा नियम रहा है कि मैं पहले नंबर से उठाता था, लेकिन आज मैं इस नियम को तोड़ूंगा, आज मैं आखिरी से उठाना शुरू करूंगा, आज आखिरी से शुरू करूंगा, पहले से नहीं उठाऊंगा। सेठ जी तो एकदम फुलगप्पा हुए थे कि अब तो हमें कोई उठा ही नहीं सकता है, आखिरी में नाम है। यमराज ने कहा आज आखिरी से शुरू करेंगे, पहले वालों को बहुत उठाया। चतुराई काम आई क्या? कोई लाख करे चतुर